कैसी उनकी मेंटल स्टेट होगी, कैसी उनकी फिजिकल स्टेट होगी। लेकिन यू नो व्हाट, बेटे का क्रियाकर्म होने के 24 घंटे के बाद अनु आगा जी कहां थे? अपने ऑफिस के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर 24 आवर्स, एंड वो लेडी फिर से अपने ऑफिस के अंदर है। लोग सरप्राइज हो गए। भयंकर चैलेंजेस इस लेडी ने फेस किए, लेकिन हर चैलेंज का उसने जबरदस्त उत्तर दिया। दोस्तों, ऐसे बनते हैं बहुत पावरफुल लोग। गुरु गोविंद सिंह, उनके तीनों बच्चों को जिंदा, किसी को दीवार में चुनवा दिया गया, किसी को दोनों बच्चों को चुनवा दिया गया, दोनों शहजादों को दीवार में चुनवा दिया गया, जिंदा वो भी। गुरु मां के पास गए, गुरु मां रो रही थी। गुरु मां कह रही थी, अरे भाई मेरे दोनों बच्चे शहजादे नहीं रहे, अब मैं क्या करूं, किसके लिए जीऊं? गुरुजी ने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा, आंसू पोंछ और उनके लिए जी, उनके लिए जो सारी प्रजा है, हमारी प्रजा। कोई बात नहीं, 2 बेटे कुर्बान तो क्या हुआ, इतने हैं, हजारों बेटे हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। इन हजारों बेटों के लिए जी, तुझे कमजोर होने का अधिकार नहीं है। अभी ऐसा बताइए मुझे, ऐसे समय पे ये गुरु गोविंद सिंह के अंदर क्या एनर्जी होगी, ये अनु आगा के अंदर क्या एनर्जी होगी? सचिन तेंदुलकर, आपने सबने उनकी कहानी सुनी है। पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, और उसके बाद वो बंदा मैदान में खड़ा होकर सेंचुरी मार रहा है और पिताजी को ऐसा बैट दिखा रहा है, अरे पिताजी आप चले तो गए, लेकिन मेरी सेंचुरी तो लेते जाइए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर को ऐसी स्टेट में भी ये समझ में आ गया, मेरे पिताजी तब खुश नहीं होंगे शायद जब मैं उनको मुखाग्नि दूं, लेकिन मेरे पिताजी तब ज्यादा खुश होंगे जो सपना उन्होंने देखा कि उनका बेटा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है, वो सपना जब पूरा होगा तो मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। दोस्तों, ये पावरफुल लोग, ये ऐसे एक नहीं, हजारों लोग, एक के बाद एक। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लीजिए। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो किस्सा सुना होगा, जहां वो अदालत में एक केस लड़ रहे थे, केस अपने अंतिम चरण में था। अचानक से कोई आया, भागा भागा सरदार जी, और एक चिट्ठी पे कुछ लिख के उनके हाथ में दे दिया। वो केस लड़ते लड़ते ही उन्होंने चिट्ठी खोली, पढ़ी और अपनी पॉकेट में डाल ली, और पूरा केस लड़ते रहे। 1-1.5 घंटा केस चला, और बाद में वो तुरंत जल्दी जल्दी जाने लगे। तो किसी ने पूछा क्या हुआ? अरे नहीं, वो किसी ने चिट्ठी दी कि मेरी वाइफ अब नहीं रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा गया, अरे तो भाई उस समय आप केस क्यों लड़ रहे थे? बोला, अब जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन अगर मैं ये केस छोड़ देता तो 4 और लोगों के साथ अन्याय हो जाता, मैं ये कर नहीं सकता। दोस्तों, ये क्या किया होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? क्या किया होगा वो केंटकी फ्राइड चिकन के 65 साल के कर्नल सैंडर्स ने, जिसकी 65 साल की एज में जब वो रिटायरमेंट आके रिटायरमेंट के पैसों से रोड साइड में एक ढाबा खोला। रोड साइड में जो ढाबा खोला वो चलने वाला ही था कि अचानक से रोड चौड़ी करने के लिए ढाबा हटा दिया गया। कर्नल सैंडर्स के पास 2 ही ऑप्शन बचे थे कि भाई $1500-1700 जो महीने की आ रही थी उस पेंशन पे जिंदगी बिताएं या फिर ज्यादा कमाएं। कर्नल सैंडर्स ने कहा, एडजस्टमेंट नहीं चाहिए भैया, 65 का हो गया तो क्या हुआ, एडजस्टमेंट की जिंदगी नहीं जीनी। बाकी के 90% लोग एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। कर्नल सैंडर्स ने कहा, ये एडजस्टमेंट की जिंदगी नहीं, कुछ पावर की जिंदगी चाहिए, कुछ अच्छी जिंदगी चाहिए, कुछ जबरदस्त जिंदगी चाहिए। कर्नल सैंडर्स ने कहा, भैया जबरदस्त जिंदगी चाहिए। कर्नल सैंडर्स ने जबरदस्त जिंदगी के लिए वो रोड टू रोड गए, डोर टू डोर गए, लोगों को बोला, हेलो मेरी रेसिपी ले लो, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आई रियली वांट टू सी दैट रेसिपी, ये रेसिपी आप ले लीजिए प्लीज, मेरा चिकन का रेसिपी ले लीजिए। लोगों ने कहा नो। कर्नल सैंडर्स पहले आदमी के पास गए, उसने कहा नो, दूसरे के पास गए, उसने कहा नो, तीसरे के पास गए, उसने कहा नो, चौथे के पास गए, उसने कहा नो, 5वें के पास गए, उसने कहा नो। कर्नल सैंडर्स 100 के पास गए, 100 के 100 लोगों ने कहा नो। कर्नल सैंडर्स को तो गिव अप कर देना चाहिए था, कर्नल सैंडर्स को 100 के बाद। लेकिन क्या कर्नल सैंडर्स ने गिव अप किया? बिल्कुल नहीं। 100 के बाद वो जाता रहा, बूढ़ा आदमी 65 साल का बैग लटका के जाता रहा, कार में बैठ के जाता रहा, अपने हिसाब से जाता रहा। 100 से बढ़ते बढ़ते 200 लोगों ने उन्हें कहा, नहीं कर्नल सैंडर्स, तेरा चिकन रेसिपी हमें नहीं चाहिए भाई, तू जा यहां से। लेकिन वो 200 के बाद भी नहीं रुका बूढ़ा। वो बूढ़ा 200 के बाद भी नहीं रुका, वो फिर गया 210, 220, 240, 260, 280, 300 फेलियर हो गए। लोगों को लगा अब ये दम तोड़ेगा, अब ये रुक जाएगा, अब ये थक जाएगा। लेकिन बूढ़े ने ठान लिया था, क्योंकि बूढ़ा फौजी था।
बूढ़ा फौजी था, बूढ़े ने ठान लिया था, बूढ़ा फौजी था। वो चलता गया चलता गया चलता गया, 400 फेलियर आ गए, चलता गया 500 फेलियर आ गए, चलता गया 600 फेलियर, 700 फेलियर, 800 फेलियर, 900 फेलियर, 1000 फेलियर आ गए। बूढ़ा रुका नहीं। 1000 लोगों ने कहा कर्नल सैंडर्स तेरी चिकन रेसिपी में दम नहीं है, हम लोग नहीं खरीदेंगे, हम लोग नहीं खरीदेंगे। 1000 रेसिपी के बाद भी कर्नल सैंडर्स नहीं रुका। मेरे भाई, आजकल एक युवा 3 फेलियर के बाद रुक जाता है, कोई एग्जाम में 1 फेलियर के बाद सुसाइड कमिट कर लेता है, कोई एक मां बाप की डांट के कारण घर छोड़ देता है, कोई एक छोटी सी लड़ाई के कारण भाई भाई से अलग हो जाता है, कोई एक छोटी सी लड़ाई के कारण अपने आप से जुदा हो जाता है। दोस्तों, आजकल एक एक आदमी पता नहीं छोटी छोटी चीजों के कारण सारी दुनिया से लड़ लेता है, नेगेटिव हो जाता है, ड्रग्स के रास्ते पे चला जाता है। छोटी चीज, एक लड़की छोड़ के चली गई, हाँ नसें काट लेता है। एक लड़की नसें काट लेती है, एक लड़के ने छोड़ दिया तो ओ माय गॉड। छोटी छोटी फेलियर के नीचे बूढ़ा रुका नहीं 1000 फेलियर पे। 1009 बार इतिहास गवाह है, कर्नल सैंडर्स को केंटकी फ्राइड चिकन जिसने बनाया उसको 1009 फेलियर मिले। 1009 फेलियर के बाद उसने कहा यस। आपने फेमस आइंस्टाइन का तो सुना ही होगा, भैया 10,000 फेलियर बने। तो किसी ने पूछा आइंस्टाइन भाई 10,000 बार तुम फेलियर हो गए? बोले नहीं, आई डोंट फेल, मैंने 10,000 नए तरीके सीखे बल्ब कैसे नहीं बनाना है। मैंने 10,000 नए तरीके सीखे। आइंस्टाइन फेल होके आया, आइंस्टाइन फेल होके आया। तो आइंस्टाइन छोटा था या एडिसन, आइंस्टाइन, हाँ एडिसन, थॉमस एडिसन सॉरी यार, एडिसन से पूछा था किसी ने भैया फेल हो गए? बोला नहीं, मैंने 1,000 या 10,000 नए तरीके सीखे बल्ब कैसे नहीं बनाना। और यही एडिसन जब छोटा था, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल का था, स्कूल में गया और स्कूल वालों ने कहा एडिसन तुम जैसे आदमी, तुम जैसे मंद बुद्धि को हम नहीं रखते। एक चिट्ठी पकड़ा दी जो कि घर चली गई, चिट्ठी लेके घर चला गया थॉमस एडिसन। मम्मी ने चिट्ठी पढ़ी, मम्मी के होश उड़ गए। मम्मी ने चिट्ठी पढ़ी, मम्मी के होश उड़ गए। क्या कह रहे हैं ये लोग? चिट्ठी में लिखा था तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है, तुम्हारे बच्चे को हम अपनी स्कूल में नहीं रख सकते क्योंकि बाकी के बच्चे इससे तेज है, बाकी के बच्चे इससे होशियार है। मम्मी के पैरों से के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन मां जो थी ना, मां थी, मां ने होश संभाला और चिट्ठी पढ़ी। अरे बेटा तुम मुंह लटका के क्यों बैठा है? स्कूल वालों ने लिखा है तुम्हारा बेटा जीनियस है और तुम्हारे बेटे का जैसा माइंड किसी और बेटे का नहीं है और इसीलिए तुम्हारा बेटा बाकी सभी बच्चों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसको पढ़ाने के लिए इसके जितना इंटेलिजेंट हमारी स्कूल में कोई टीचर नहीं है, इसीलिए आपके बच्चे को आप खुद घर पे पढ़ाइए। मां ने होश संभाला। अब दोस्तों, ये कर्नल सैंडर्स, ये मां, ये सचिन तेंदुलकर, ये अनु आघा और ये विराट कोहली, ये ऐसे पावरफुल पागल लोग, ये पृथ्वीराज चौहान जिसके आंखों में मोहम्मद गोरी ने दोनों आंखों में सरिये घुसा दिए, दोनों आंखों में सरिये घुसाने के बाद उनको दिखना बंद हो गया, उनको घसीटता हुआ वो अफगानिस्तान ले गया। और ऐसी स्थिति में उनके साथ चंद्र बरदाई करके जो उनका कवि, उनका दोस्त गया था, उस चंद्र बरदाई को पता था कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाता है और उन्होंने एक दोहा पढ़ दिया। राइट, 4 गज क्या था, एक बढ़िया सा दोहा था, मेरे अचानक से दिमाग, 4 अंगुल 24 बाण अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। वो 4 जो भी है, मतलब बोलते हैं कि 4 हाथ 40 हाथ समथिंग और उसके ऊपर सुल्तान बैठा है भाई चौहान साहब, बस तुरंत चला दे शब्द भेदी बाण। पृथ्वीराज चौहान ऐसे ही अंधेरे में बाण चला चला था, शुम धुम, सुल्तान के यहां लगा, मोहम्मद गौरी खत्म। दोस्तों, ये लोग ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी खतरनाक विकट स्थितियों में झांसी की रानी अपने बच्चे को पीठ पे बांध के लड़ाई कर लेती है। क्या बात है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इन लोगों ने एक चीज मास्टरी कर ली, वो अगर आप में से, हम में से हर किसी ने मास्टरी कर ली तो हमारी जिंदगी में मायूसी कभी आएगी नहीं, डिप्रेशन कभी आएगा नहीं। डिप्रेशन होगा तो उससे हम बाहर निकल जाएंगे। डू यू वांट टू लर्न द फॉर्मूला एवरीबॉडी?
Do you want to learn the formula? Come on. Are you ready? So the formula is very simple. फॉर्मूला बहुत सिंपल है. फॉर्मूला इस ट्राइंगल में है. ट्राइंगल में बी, एस और सी, ये है फॉर्मूला. बी क्या है समझिए. जब भी आपकी लाइफ में कोई विकट घटना होती है, कोई भी परिस्थिति होती है जो कि नेगेटिव होती है, उस समय क्या होता है, आपकी विचार नेगेटिव हो जाते हैं. विचार नेगेटिव हो जाते हैं मतलब आपका अपने आप से कम्युनिकेशन नेगेटिव हो जाता है. कम्युनिकेशन कह सकते हैं या इसको कमांड कह सकते हैं. आपकी अपने आप को कमांड क्या जाती है, ओह माय गॉड अब क्या होगा. आपका कम्युनिकेशन अपने आप से होता है, अब क्या होगा. ऑलराइट. और जैसे ये कम्युनिकेशन नेगेटिव होता है, आपका एस यानी स्टोरी नेगेटिव हो जाता है. आप कहने लगते हो अब तो बहुत बुरा होगा, मेरा बच्चा फेल हो गया, अब तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, अब तो इसको नौकरी नहीं मिलेगी, इसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा कहेंगे, इसकी इज्जत नहीं करेंगे, कोई इसको बैठाएगा नहीं, कोई इसको खाना नहीं खिलाएगा. ओ माय गॉड ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारा बच्चा, हमारी 15 साल की मेहनत, हमारा बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा. मतलब देखिए कम्युनिकेशन कहा, अब क्या होगा. कम्युनिकेशन नेगेटिव होते ही स्टोरी नेगेटिव हो गई. और जैसे ही स्टोरी नेगेटिव हुई, बॉडी बी यानी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी झुक गई, ऐसे हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता. ऐसे सर पे हाथ लगा के बैठ गए. किसी दिन थोड़ा सा पैसा घर में कम हुआ, थोड़ा सा पैसा घर में, अब क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, फीस कहां से जाएगी, गेहूं कहां से आएगा, बिजली का बिल कौन भरेगा, ये कैसे होगा, ओ माय गॉड पेट्रोल बढ़ गया. ओ 120 का हो गया, ओ 125 का हो गया. जैसे ये कम्युनिकेशन हुआ, स्टोरी हुई, अब तो सारा बजट गड़बड़ा जाएगा, अब तो महंगाई बढ़ जाएगी, खर्चा कैसे चलेगा, अब तो इनकम कैसे होगी, खर्चे बढ़ते हुए का कैसे काम चलेंगे, इतनी सी सैलरी में क्या होगा, कैसे होगा. स्टोरी खतरनाक. उसके बाद बॉडी लैंग्वेज भी पूरी ऐसे. साधारण महिलाओं को जब खबर आती है या साधारण लोगों को जब खबर आती है घर में कोई मर गया, या किसी को कुछ हो गया, वो ऐसे हो जाते हैं. अनु आघा भी ऐसे हुई होगी, लेकिन अनु आघा ने थोड़ी देर बाद अपनी माइंड को एक कमांड दी, उठ